आपका जो हम पढ़ा है ऑप्टिक्स, उससे ज्यादा आसान कौन है आपका? मॉडर्न। मॉडर्न आसान भी है और अब शांत रहिए, थोड़ा 2 मिनट बढ़िया सुनिए पहले। मॉडर्न आसान भी है, साथ साथ नंबर भी इसमें बहुत बढ़िया मिलता है। इसके साथ आपका किसी कंपटीशन सब में जो जाते हैं तो वहां पर भी कस के ऑब्जेक्टिव आता है। करेंटे सबका तो मेन योगदान रहता है और मॉडर्न सबका। मॉडर्न आपका एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के अनुसार 22 अंक का सिलेबस है। 22 अंक का सिलेबस है। आप अगर हमारे साथ बढ़िया से रहिएगा, बढ़िया से आप सपोर्ट करिए, हम 22 अंक 22 दिन, 22 दिन में आपका पूरा मॉडर्न क्या हो जाएगा? समाप्त। इसमें कोई जायदे सिद्ध करने वाला नहीं है। इसमें है क्या? लैंग्वेज। हम 10-20 बार बोल के याद करवाएंगे, आप 10-20 बार बोलिए, याद हो जाएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। हम बोले हैं जैसे आज सबसे पहले 8 अंक का सबसे आसान चैप्टर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक जितना भी आप उपकरण देख रहे हैं ना, मोबाइल हो, एलईडी हो, जो भी हो, इस सब में किसका प्रयोग होता है? अर्धचालक। किसका होता है? यहां से अगर आप एब्सेंट नहीं मारते हैं तो आप उम्मीद करिए कि 30-35 अंक आराम से सही करने योग्य हो जाइएगा। 30-35 अंक आसानी से आ जाएगा, कोई इसमें ज्यादा है नहीं। और हम बोले हैं अगर मन से पढ़िएगा तो भाई 75 पार तो रहता ही है। जी लग जाए सब में तो आगे कहीं एडमिशन लीजिएगा ना, समझ जाएगा बच्चा तेज गढ़ा वाला है। तो सबसे पहले आपका मॉडर्न क्या हो गया? मॉडर्न। मॉडर्न फिजिक्स मतलब हो गया आधुनिक भौतिकी। क्या हो गया? आधुनिक। इसका मतलब नया ट्रेंड चल रहा है, उसी के बारे में जानकारी हमको लेना है। तो इसका नाम क्या है? मॉडर्न। आजकल देखते हैं लड़का लड़की मॉडर्न हो गया। तो मॉडर्न का मतलब क्या? पहले का जो लड़का लड़की था उससे आप क्या किया? उसके स्टाइल में आपने क्या कर दिया? चेंज। क्या कर दिया? इसका मतलब जरूर है फिजिक्स में कोई ना कोई बदलाव लाया होगा, तब तो ये हो गया मॉडर्न। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्या किया? फिजिक्स में बदलाव लाया तो क्या हो गया? मॉडर्न। तो इसका मतलब है पहले अच्छा केमिस्ट्री आपका है ना, हो सिर्फ केमिस्ट्री को उठा के टांग के यहां लाएंगे हम। आप केमिस्ट्री जो पढ़े होइएगा वो आपका यहां पर बहुत काम आएगा। तो आपका है मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं, आधुनिक भौतिक कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं, क्या कहलाता है? आधुनिक भौतिकी। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। कहां शुरुआत करेंगे? आप ही बताइए ना, हो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब शुरुआत करिएगा तो ये जितना उपकरण है इसको चलने के लिए किसका आवश्यकता होता है? भाई करंट का था ना, तो इसका अध्ययन तो आप पहले कर चुके हैं, करंट का जानकारी ले लिए ना। अब कैसे चलेगा इसका अध्ययन यहां पर करना है। आप इससे पहले सुने होइएगा। अच्छा, आपको पता है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कराओ कराओ भाई। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हाँ पता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलिए आपको पता है इसका 2 8 1 याद आया? इसमें आप सुने होगा धातु और अधातु। क्या सुने होगा? धातु और। याद रखिए जिसके लास्ट में, जिसके जो कोई भी हो जिसके लास्ट में लग जाए यम, क्या लग जाए? कोई तत्व हो उसके लास्ट में अगर लग जाएगा यम तो वो हो जाएगा आपका धातु। क्या हो जाएगा? आप सोच रहे हैं हीलियम, तुमको फंसाएगा ना हीलियम को छोड़ करके। जो झंझनाएगा, खनखनाएगा, टनटनाएगा, लास्ट में लग जाए यम, इस सब क्या हो जाएगा? धातु। सोडियम क्या हो गया? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लास्ट में क्या लग जाए? क्या हो जाएगा? कंडीशन याद हो रहा है ना? जिसके लास्ट में कितना लग जाए? यम, क्या हो जाएगा? धातु। या आप जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं
तो उसके बाइटम कक्षा में कितना आ जाता है? 1 2 3। वो क्या कहलाता है? वो धातु नहीं होता है। ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हो ना? चलिए, हाँ अच्छा एक बात बताइए, अच्छा इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है कि खाली है? क्या है? और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा है कि खाली है? क्या है? तो आप वहीं पर समझना है जहां पे इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से, अच्छा इसमें चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को ठुसाएगा? ठुसाएगा? ओ कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये एगो रूम हो गया और रूम में 5 आदमी को सोने की व्यवस्था अधिकतम, अगर इसमें अगर 2 गो और आ जाए, क्या एडजस्ट कर पाइएगा? नहीं हो पाएगा। ये कहेगा ना 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 5 से ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा नहीं। ये कह रहा है भाई इस कक्षा में 2 गो से ज्यादा हम लोड लेने वाले नहीं है, ज्यादा आया है तो अगले रूम में शिफ्ट कर दो, अगला कक्षा में फेंक दो उसको, तो उससे अगला भी देखे तो भाई ये भी भरा हुआ है, नहीं फिर का और है तो का अगला भेज दीजिए, इसमें देखे जाए खाली है, इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसका नाम क्या होता है? क्या हुआ? क्या हुआ तुमको? छोटा टोपी खींच दिया, इसके लिए इतना बड़ा बवाल कर दिया, हमको लगा कुछ हो गया। अब इसका टोपी का सब, अच्छा इस समझौता का नाम रखते हैं टोपी समझौता। कहा कहीं का हमको भी डर हो गया, कुछ हो गया कहा कहीं का। अब टोपी खींच दिया रे। अब दोस्त एक बात बताइए, हम बस देखो क्या होता है, जिससे हम लोग पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो बहुत दिन का है भाई। अब होता क्या है दोस्त, अभी तू दुगो झाड़ कर रहा है, हम डंडा लेने के लिए बहुत मार मारेंगे, ए सर मजाक कर चले मजाक कर चले मजाक कर चले, कहो तो हमारा बेइज्जती पूरे तक नहीं होते हैं, ऐसे में मजाक कर चले मार ले लिए। अब टोपी गिर के कौन है रे? कौन है सफिया? ये कर ले तुम, चट्टा कहीं करे और दोस्ती में से बात कर ध्यान रखे, की है दोस्त नहीं करो दुश्मन कर दो। अरे ये सब कंडीशन तो आता है धिया पुता में, में अब बता अगर दूसरे का मार दिलिए हो तो इतने मतलब लगता है जगह देख हो जाए छोड़ा वो एकदम हाथ रहते थे, आज जो 400 टका मार दिलिए तो दगली तो हमारी के लिए याद कर, बस याद करो किया है कि नहीं किया है, सब ऐसा किया हुआ है। अपने कूदा देना धसा गया कोई फर्क नहीं, कहीं तब ठला गलो डेंग के अन्ना को पहले 3-4 मिनट तक नहीं चला, सो ट्रेन करके तोड़ के याद करिए। छोटा टोपी घींच दिया तो क्या हो गया? तुम्हारा दुश्मन थोड़े है जो परमाणु बम अटैक कर दिया, बताओ दोस्त है। एक बात है, तुम कितना लाख तुम गलती करके आ जाओ, लाख जो तुम्हारा ओरिजिनल दोस्त रहेगा वो साथ नहीं छोड़ेगा, वो कहे ना एकदम कुछ सही किया है, तू कुछ भी करके आ जाओ कहना ना अरे तू एकदम सही किया है, तेरा पक्ष में हमेशा हो रहा दोस्त है चीज है से तू भले रवि का तो बाहर आप तो देखने में आप हमरे लिए बैठले चले गए और छोड़ा नहीं होता लगे अगले हमरे लिए बैठले है, दोस्त तो ऐसा होता है। चलो चलो अब रे इसमें है क्या देख बता रहे थे, सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 11 2 8 1। आप बताइए ये कक्षा आपका पूर्ण रूप से क्या है? भरा हुआ है। ये भी क्या है? भरा हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर गया तो इसका नाम क्या था? यही नहीं आप जानकारी लिए थे, बताइए कोई है? हाँ मन बोलिए। अक्रिय गैस, इसका नाम क्या होगा? इसमें तो भर गया तो अक्रिय गैस हो गया। चलिए आप यही समझना है, यही से हमारा चैप्टर शुरुआत होता है। ये जो भर गया इसका नाम हो गया संयोजी बहन। इसका नाम क्या हो गया? क्या इसका नाम हो गया? हो संयोजी बहन।
अगर ये कक्षा में खाली रह गया इलेक्ट्रॉन, इसी का नाम क्या हो गया? चालन बैंड। इसका नाम क्या हो गया? चालन बैंड। क्या हो जाएगा? चालन बैंड। इसमें पूरा रूप से इलेक्ट्रॉन भर गया ना, ये क्या हो जाएगा? संयोजी बैंड। आज इसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, क्या रहेगा? चालन बैंड। क्या रहेगा? चालन बैंड। यही से 5 अंक का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत से सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करे। क्या अंक रहता है? 5 अंक। कितना रहता है? कितना रहता है? 5 अंक का रहेगा। किसके सिद्धांत से? ऊर्जा बैंड के सिद्धांत से सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करे। आपका दिमाग इतना ग्रोथ कर गया, आपसे कोई पूछे सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, तो कई रूप से आप परिभाषा दे सकते हैं। पहला तो जिसमें सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, नहीं हो? बचपन में 5वें छठा से सुनते आ रहे हैं ना, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। अच्छा, इसमें जिसमें अगर धारा चल जाता है क्या कहलाता है? सुचालक। नहीं जाएगा, कहीं कहीं जाएगा अर्धचालक। बचपन से आते आ रहे हैं, नहीं? अच्छा, अब अर्धचालक का जमाना आ गया। किसका आ गया? जितना उपकरण आप देख रहे हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। याद करिए, आपको अर्धचालक के बारे में हम पहले जानकारी दे दिए थे। अर्धचालक कौन था हमारा? वो सिलिकॉन और जर्मेनियम। भूल गया? अर्धचालक कौन था? सिलिकॉन और बताए थे आपको। जो सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलोर, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर उपकरण से बहुत ज्यादा बन रहा है। कहां पर? बेंगलोर में। तो सिलिकॉन सिटी के नाम से कहा जाता है बेंगलोर। तो चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? शुरुआत। सुनिए ना। अच्छा, यहां पर संयोजी बैंड, क्या बोले हो? संयोजी बैंड, ये भी समझ गए आप। चालन बैंड, ये भी समझ गए। ऊर्जा अंतराल, ये क्या होता है? नाम पहले सुन लीजिए, क्या होता है? ऊर्जा अंतराल। क्या हो गया? ऊर्जा अंतराल। अगर इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर गया, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? पूर्ण से क्या हो गया? वो भर गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? संयोजी बैंड। इस पर क्या किए? लाद दिए चालन बैंड। इस पर क्या किए? लाद दिए, यहां पर ओवरलैप कर दिए, अतिव्यापी कर दिए। क्या कर दिए? तो इसमें सब। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी आपको कहे यहां से वहां कूद जाइए, तो कूद जाइएगा? नहीं कूदेगा। ओ, क्या हो गया? आपको कहे यहां से वहां कूद जाइए, तो कूद जाएगा। दूरी क्या है? कम है। अगर बोलेंगे वहां से कूद के यहाँ आए, कूदाएगा आपसे? दूरी क्या हो गया? जाएगा। अब एक और होता है, जहां से वहां तक कूद सकते हैं 10 फीट तक, नहीं कूद सकते हैं। तो सुचालक, कुचालक, अर्धचालक में यही है। अगर दोनों को सटा देंगे तो हो जाएगा सुचालक। अगर पूरा हटा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा कर देती हो जाएगा हमारा कुचालक। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम कर देते क्या हो जाएगा हमारा? अर्धचालक। कुछ समझे? अब याद करवाना, नहीं समझे? संयोजी बैंड क्या हमारा आ गया हो? इस पर अगर चालन बैंड को रख देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन कूद कूद किसमें आएगा कि नहीं आएगा? कूदेगा ना? नहीं कूद पाएगा। कहा कि इसमें क्या है? सटले है। अच्छा, एक बात बताइए ना, अगर हम तार रखे हैं, तार, उसमें धारा जा रहा है, धातु है उसके यहीं से पूरा करंट उसमें भेज देंगे, जाएगा उसमें? सटा देंगे तो ऐसे तार में लाइन है, तुरंत मार दो, सटा कर मार दो, तो मर गई? नहीं मर गई। दूरी जाने अयोध्या में भिड़ा दो तो यह कल के यहाँ संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, अब चालन में यहाँ सटा देंगे, क्या भाग में करेंगे हम? नहीं, हमारा क्या हो जाएगा? सुचालक। क्या हो जाएगा? अगर इसका ऐसे कर दिए, अब बीच का दूरी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कर दिए जाइए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? पता है? ऊर्जा का। इसका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अगर इसका दूरी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए जैसे आप वहां पे लास्ट में और यहाँ से करंट लेके गए, इतना सटा के मार देंगे, यहाँ जाएगा करंट हो। बीच का दूरी क्या हो गया? जाएगा। बीच का दूरी क्या हो गया? अगर थोड़ा यहाँ पर कर देंगे, यहाँ इसके बहुत इससे नजदीक, लगभग नजदीक कर देंगे, जैसे अभी वो जो गया है, वो 1 लाख वाला लाइन जो गया हुआ है, उसको थोड़ा नजदीक मिले तो खींच लेता है, खींचता है ना वो। तो इसके नजदीक थोड़ा इससे कम कर देंगे बीच का दूरी, तो कूद सकता है इलेक्ट्रॉन, नहीं कूद सकता है, वो कूद जाएगा। उसी का नाम क्या हो जाएगा? अर्धचालक।
इसी के लिए वैज्ञानिक यह सोचा जब ये खुद का कर सकता है तो कहा जितना भी उपकरण है सब में प्रयोग किसका कर दीजिए, अर्धचालक का। अब सुचालक है, लाइन देंगे यहाँ पर, सरसराते हुए चल जाएंगे इधर, नहीं भागा इधर से। अर्धचालक कहेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन जाने दो, अर्धचालक लगा देगा, रुको, रुक जाएगा। कहेंगे राइट ले लो, ये राइट ले लेगा, कहेंगे लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लेगा। इसीलिए इसका प्रयोग तो सब उपकरण में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऊपर निर्भर करके चलता है। कहेंगे भाई आगे चलो, चल जाएगा, तो रुक जाओ, रुक जाएगा, दाया लो दाया, बाया लो बाया, रुका हुआ रहेगा। इसीलिए अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। अर्धचालक हमारा कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन है भाई? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक कौन है हमारा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बात समझ गए? अब बढ़िया से इसको निचोड़ करके याद करवाते हुए चल रहे हैं। चलिए पहले लिखिए, मॉडर्न फिजिक्स दे दीजिएगा, आधुनिक भौतिकी। चैप्टर का नाम दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। 8 अंक का क्वेश्चन है, दुगुना करने पर 16 अंक। 8 एक सप्ताह का क्लास हमारा ये है। लिखिए ना, आधुनिक भौतिक, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। लिख लिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मोले पे है, 10 मिनट में। कितना देर में आइएगा? अच्छा ठीक है, बोल देते हैं। ठीक है। हो गए। हो गया। चलिए, 3 को बढ़िया से फिर समझ लीजिए। अभी बताए हुए हैं, पहला क्या था हमारा? संयोजी बैंड। क्या था वो? संयोजी बैंड। वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो? 3 बार बोलिए ना, वो शांत रहिए। वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हो। नहीं अभी समझे हो? सोडियम निकाले थे 2 8 1, इसमें ठुसिएगा, ठुसाएगा इलेक्ट्रॉन, भरा आगे काली। लड़की ध्यान दो ना, कितना लिखेगी? ई भरा आगे खाली, तो ई आपका क्या हो जाएगा? संयोजी बैंड। ये आपका क्या हो जाएगा? वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, संयोजी बैंड कहलाती है। बोल रहा हूं, याद हो रहा है ना? इस पर पूरा जोर शोर लगा देंगे। काहे हल्का सेक्शन भी है, हम बताए थे। अभी जहां करंट चल रहा है जिस कोचिंग पर है, उसका हालात क्या होगा? अभी बताओ, दुर्गा पूजा भी आने वाला है, तीज भी हो रहा है, छठ भी हो रहा है। नहीं, दिमाग तथा उस पर रहेगा, मेंटेन करेंगे। क्या रे, दुर्गा पूजा में कौन सूट लेना है, कौन शर्ट लेना है, क्या हो? चलो, वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। बोलिए, वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी बैंड कहलाती है।
पहला क्लियर। वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो संयोजी बैंड कहलाती है। दूसरा, अब है क्या, चालन बैंड। क्या है, चालन बैंड। चलनी देख ले, चलनी, तो चलनी में पनिया देगा तो बाहर निकलेगा कि वही रह जाएगा, तो खाली में भाग रहता है, तो चालन बैंड। वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं। वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं, क्या कहलाएगा, चालन बैंड। याद हुआ, वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ न, क्या कहलाएगा, चालन बैंड। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब है ऊर्जा अंतराल। क्या है हो, क्या है, ऊर्जा अंतराल। ये तीन को याद रहेगा ना तो 5 अंक क्लियर, 5 अंक क्लियर, यही तीन को याद करने पर। अब है चालन बैंड। क्या है, अच्छा अच्छा, ऊर्जा अंतराल, संयोजी बैंड और चालन बैंड, सॉरी, संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के दूरी, क्या कहेंगे, के बीच के दूरी तो क्या बोलेंगे, ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। याद हुआ, एक बार फिर बढ़िया से, क्यों, क्योंकि आपके लिए भिविया भी है। अब 5 अंक आपके हाथ में आज के क्लास से। पहला आपका चले है संयोजी बैंड। क्या चले बाबू, वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो संयोजी बैंड कहलाता है। अगर आपको डायरेक्ट कहते संयोजी बैंड तो नहीं समझते, यहाँ लाए सोडियम सबको लाए ना हो तो समझ गया, समझ गई, कक्षा पूरा भरा हुआ है, अगला में कूद के जाएगा इस संयोजी, खाली वाला चालन, समझ में आ गया ना। हाँ, तभी बता रहे थे, जो जिसके लास्ट में यम रहे, क्या लगा रहे, यम, क्या लगा रहे, उस सब तक आपका क्या हो जाता है, धातु, हीलियम को छोड़ करके। अब तेरा मन में अधातु को, अधातु में जिसके लास्ट में इन या तो जन, इंजन, या तो इन या तो जन, उस सब क्या हो जाएगा, अधातु। देख, सोच के देख, ऑक्सीजन धातु की धातु, नाइट्रोजन धातु की धातु, सिलिकॉन, इतार चालक ना बोले का यहाँ कैसे घूम रहे तू, इसलिए पहले हटा दिए, क्या हो सिलिकॉन। चलो अपना ढूंढते रहिएगा केमिस्ट्री क्लास में सब बात, हाँ, इसे अपना केमिस्ट्री क्लास में ढूंढ। चलो, अच्छा तुमको लग रहा है ना, जा केमिस्ट्री का भी कुछ बात हो रहा है। चलिए एक बार और, संयोजी बैंड, क्या बोले हो, संयोजी बैंड। एकदम ईमानदारी से याद कर लीजिए। पीछे में जो लड़की लोग बैठती है वो सोचती है सर को कुछ देखे है ऐसे। सबसे ज्यादा परेशान किसके लिए रहता है, लड़की लोग के लिए। बेटी तू एगो अगर तू पहले भी नहीं घर में तो पूरा कर खानदान के सही कर लगी। लड़का तब पढ़ लिख नौकरी में बाहर चल जाए, कतनू समझेबू नहीं समझबे, और जब जिंदगी में लाइट मुकाल तो पता चले। तो कल हम जो गए ज्वाइन करने के लिए रे, उसमें देखिए स्टाइलिश एटीट्यूड, मैडम सबके अलग एटीट्यूड, एटीट्यूड उसका थोड़ा है, हो उसका कलम का है। पावर किसका दिखा रहा है, कलम का। चलिए संयोजी बैंड, क्या बोले, संयोजी बैंड। अंतिम बार, वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ, क्या कहलाएगा, संयोजी बैंड। वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो संयोजी बैंड कहलाती है। अब है वो चालन बैंड। क्या है, चालन बैंड। वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं, क्या कहलाएगा, चालन बैंड। ऊर्जा अंतराल, क्या है, ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। उम्मीद करेंगे आपको याद हो गया ना, हो क्लियर।
किसका फोन बज रहा है रे भाई? अच्छा सब फोन टिंग टिंगा देता है क्लास में। हो गया, लिख लीजिएगा ना। सब लिख लिए, मिला लीजिए अपना। संयोजी बैंड वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, संयोजी बैंड कहलाती है। अब है चालन बैंड, वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं हो, चालन बैंड कहलाती है। अब है ऊर्जा अंतराल, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। उम्मीद करेंगे इतना आपको याद हो गया। याद हो गया ना? तो याद हो गया तो आपका 5 अंक अगर पूछ दे तो जतरा पक्का, उसमें हमको नहीं लग रहा है रोकने ठोकने वाला होगा, बहुत आसान है। इसमें परिभाषा ज्यादा करके हुआ है, देखिएगा ना, कई बार पूछा है। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत से सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें। ऐ जी किसका कहेगा? ऊर्जा बैंड के सिद्धांत से सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें। या कभी कभी घुमाता है, दे देगा ऊर्जा पट्टी, क्या दे देगा? हाँ, तो वहां पर घूम मत जाना, हम देखे हैं कई बार दिया हुआ है। अभी बता दिए ऊर्जा बैंड और वहां रहेगा ऊर्जा पट्टी। कनजा हो मिलबे नहीं के ऊर्जा मिल बैंड भाग गया, बैंड बाजा पार। क्या जब ये आपके सामने मिले सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, तो समझिएगा ना ऊर्जा के ध्यान से कराए। इतना ही ऐसा दे देगा जिससे धारा जाएगा सुचालक, नहीं जाएगा कुचालक, कने कने जाएगा अर्धचालक, 5 अंक दे देगा। चलिए आसान से सुचालक, क्या बोले? सुचालक चित्र से आप कह दीजिएगा हमको जो परिभाषा क्लियर, 5 अंक। इसमें इलेक्ट्रॉन हम भर दिए, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए भाई? इसमें भर दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और एक इसमें और एक ओवरलैप कर दिए। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। ये आपका नाम इसका क्या हो गया? संयोजी बैंड। इसका नाम क्या हो गया? चालन बैंड। किसका नाम हो गया? एनर्जी गैप जो है आपका 0, कितना हो गया? 0 कर देते। 3 बार कहेंगे आप कहिएगा, जा छोड़ दीजिए हम याद कर लेते हैं। सुनिए, सुचालक, क्या बोले हो? सुचालक। दे 300 के दे के मालिश कर दी बोली अनिया। दे ससरा छो, ससर लो, दे मालिश कर दियो और कर दियो और कर दियो मालिश, देखे 300 के और देख मालिश कर दियो, कर दियो ने। हाँ आप मालिश कर दियो, दे हमरा चलो 3 के बड़ देखें सर। अगर किसी को मालिश करवाना है तो कह दीजिए हमको, हम रखे हुए हैं, लठ यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ इस सब भूसकर हाथ से पीछे बैठता है, चुप लग ले दलिए सरिया को। आप इस बात से कभी मत भूलिए कि भाई हम पिटने वाले नहीं है। पहले को चुमरखैया मास्टर में छो बदमाशी करवी तरह पिटबू। ये कोई तुम्हारा बायोलॉजी या इंग्लिश क्लास नहीं है। वाह 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 वाह, ताली ताली ताली। हाँ आप आराम से आए हैं, 40 मिनट मन से पढ़ लीजिए, 40-50 मिनट घर पे उस विषय को पढ़िएगा। आपको हमको लग रहा है उस विषय में आप तगड़ा रहिएगा।
मैथे पढ़ते हैं, मैथ को जहां सर पढ़ाते हैं 1 घंटा, आप भी पढ़िए 1 घंटा, आपका तगड़ा रहेगा। तो वहां सर पढ़ाते हैं 1 घंटा, तुरा तो 1 मिनट का टाइम नहीं है भाई, जो पढ़ ले उसको। चलिए आज कितना भी लेट हो जाए, पांचों इतनी लिखवाएंगे तभी छोड़ेंगे। सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, क्या बोले हो? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। ये आपका संयोजी बैंड, ये आपका चालन बैंड, बीच में एनर्जी गैप 0, ऊर्जा अंतराल क्या है? 0। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, एक दूसरे पर क्या हो? इसमें चौहन यहाँ पर गया, ओवरलैप कर गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा कूद के भागेंगे, कूद के भागेंगे नहीं। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड, मान लीजिए हमारा हाथ का हो संयोजी बैंड, ये हमारा हो चालन बैंड। अब बताए जब भी इसको सटा देंगे, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन सब कूद के इसमें जाएगा ना, हो कि नहीं जाएगा? तो वैसा पदार्थ, क्या बोले? वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, क्या कहलाएगा? सुचालक। क्या कहलाएगा? थोड़ा और बढ़ा देते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, एक दूसरे पर, तथा संयोजी बैंड और ऊर्जा बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान 0। मतलब नहीं समझ लो, अब मैथिली में ओहन पदार्थ जो संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से सटल रहता, एकरा बीच के दूरी 0 रहता, की कर लेता? सुचालक। की कर लेता? सुचालक। इसी को परिभाषा में वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड है जी, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, और इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान, और इसके बीच 0, क्या कहलाएगा? सुचालक। क्या कहलाएगा? हो एक बार आओ, शांत रहिए आप लोग। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, एक दूसरे पर अतिव्यापी, एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, तथा इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 0, तथा इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 0, क्या कहलाएगा? सुचालक। याद हुआ कि एक बार और, एक और सबको क्लियर? हम तो दे जाओ रे, नहीं देख लेना चाहिए बात के। अंतिम बात देखिए, मॉडर्न को आप जब पढ़िएगा ना, हो आसान भी है और परेशान है। कम जब हम लोग चलेंगे नाविक को चलेंगे थोड़ा परेशान आपको करेगा, लेकिन इधर साफ आसान वाला है, खाली नंबरे का ढेरी है। क्लास में अगर पूरा अगर नहीं पढ़े हैं, इधर भी मन से पढ़ लीजिएगा तो भी आपका रिजल्ट तगड़ा रहेगा। एक बार और सुचालक, क्या बोले हो? सुचालक। वैसा पदार्थ जिसमें, वैसा पदार्थ संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो और इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 0, इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान क्या कहलाएगा? सुचालक। क्या हुआ? वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो और इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 0 हो, क्या कहलाएगा? सुचालक। क्लियर हुआ? चलिए एक बार और, अब है सुचालक खत्म कर दिए। अब है इससे वाला बात, ये कलर दिख रहा है ना?
अभी लिखना कोई मत, कोई लिख रहा है? ये हो गया कुचालक। क्या हो गया? कुचालक। देखिए ना, ऊपर का याद हो गया ना, बस खाली एनर्जी गैप को कर देना है। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर हो, एक दूसरे से काफी, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर हो, एक दूसरे से काफी, वैसा पदार्थ जिसमें, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर हो तथा इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान, तथा इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। ज्यादा कर रहा है। इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। याद हुआ? दोबारा सुनिए, शांत रहिए आप। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर हो, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर हो तथा इसके बीच के दूरी ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। क्या कहलाएगा? कुचालक। क्या कहलाएगा? एक बार और, कुचालक में वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें और चालन बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर हो, एक दूसरे से काफी, तथा इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, कुचालक कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कुचालक। समा। अब हो गया अर्धचालक। क्या हो जाएगा? अरे कुछ सीख पा रहा है ना रे? याद हो रहा है ना? अब है अर्धचालक। क्या बोलो? अर्धचालक। वही परिभाषा, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी कम दूरी पर, एक दूसरे से, अच्छा इसको याद रखिए। सुचालक, सुचालक में बोले थे अतिव्यापी। क्या बोले थे? अब कुचालक में बोले अधिक दूरी। कुचालक में क्या बोले? अर्धचालक में बोले बहुत कम दूरी। क्या बोले हो? ये बात याद हुआ? तीनों का मेन पॉइंट है। अर्धचालक, वैसा पदार्थ जिसमें, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, बोलो ना, वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी कम दूरी पर हो, एक दूसरे से काफी, तथा इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। पहला इसका क्या? ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप कितना? 0। इसका बोले एनर्जी गैप कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। इसका एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम।
ये ना बात याद रखना है। ओ याद हुआ कि एक बार और क्लियर। क्वेश्चन भी आप लिख लिए हैं, क्या लिखे हैं? लिखिए, ऊर्जा बैंड या ऊर्जा पट्टी के आधार पर या सिद्धांत पर, ऊर्जा बैंड या ऊर्जा पट्टी के आधार पर, ऊर्जा बैंड या ऊर्जा पट्टी के आधार पर सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें। ऊर्जा पट्टी के आधार पर सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें। हो गया? लिख लिए हो? ऊर्जा बैंड क्या लिखा हो? ऊर्जा बैंड या ऊर्जा पट्टिया के आधार पर सुचालक, कुचालक और चालक को व्याख्या करें। लिख लिया क्वेश्चन? अभी लिख रहा तुम लोग? ना 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 ना, अभी नहीं लिखना है। अब घोड़े से क्यों लिखे लाएगा? घर से कौन लिखे लाएगा? क्या हो? अब यहाँ पर पूरा क्लास से पूरा लिखा देंगे। ये पता चलना चाहिए ना, साइकिल के बाजू तक याद रहता है, रूमे तक याद रहता है। कला ऐ लड़की बंद करो कलम हो किला कह जो याद है के बाद बिसराइए जेवा। तो अगर आप भूलिएगा तो YouTube पर जाकर के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़े है। वहां अच्छा एक बात बताओ रे, हम इस जो बोलते हैं इसको थोड़ा नॉइज करते हैं, बाकी आप इस बात को 3-4 बार सुनिएगा, यहाँ पर 3-4 बार उसमें भी बोलते रहते हैं, यादें हो जाएगा। लड़के के सुन लेते लड़किया के मन होते रहा कुछ के लिए नहीं कॉल या लिखने शुरू कर। अरे कुछ तो जाकर घर पे भी देखोगा ना, जो यहाँ से चले 2-4 घंटा के बाद तक याद है कि नहीं याद आई बतिया। क्या है कि बतिया को याद रखना है कब तक? फरवरी तक का। एक बार तगड़ा से सुन ले, सुचालक, कुचालक और चालक। क्या बोले हो? सुचालक। तो सबसे इंपोर्टेंट हम तीनों की बात बोले थे, संयोजी, चालक, ऊर्जा अंतराल। इसी पे चला ना, तो जकरा में पूरा इलेक्ट्रॉन भर देता हो सुचाल संयोजी, जकरा में खाली खाली रहता और दोनों के बीच के दूरी के ऊर्जा अंतराल। शांत रहेगा आप लोग। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो सुचालक कहलाती है। क्या कहलाती है? सुचालक। अब बीच की जरूर। अच्छा एक चीज आप लोग को छोड़ दिए, अच्छा कल इस पर चलेंगे चर्चा। तुमने सुना होगा अति चालक। क्या होता है? अति निम्न ताप पर कोनो भी धातु अति चालक हो जाता है। जरूरी नहीं है लोह सबसे कह जाए हमारे बेसिक करंट जाएगा, हमारे बेसिक करंट जाएगा लोह अति निम्न ताप पर। कल इस पर चर्चा करेंगे। अगर एक कुचालक, क्या है कुचालक? वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर हो तथा इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो, क्या कहलाएगा? कुचालक। क्या कहलाएगा? अर्धचालक। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी नजदीक या काफी कम दूरी पर हो तथा इसके बीच ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, क्या कहलाएगा? अर्धचालक। क्लियर हो गया क्या? इतना समझ में आया कि एक दाव